हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक। आज हम इस वीडियो में क्लासेस मैनेजमेंट डीआरपी सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग का ऑप्शन है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सर, आपके सामने ये क्लासेस मैनेजमेंट डीआरपी सॉफ्टवेयर की लॉगिन स्क्रीन। इसमें आप सबसे पहले आपका जो यूजर आईडी है वो यूजर आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है, और आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसके नीचे एक साइन इन का आपको बटन दिया है। ये साइन इन के बटन पे मैं अभी क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्लासेस मैनेजमेंट डीआरपी सॉफ्टवेयर की ये डैशबोर्ड की स्क्रीन आप देख रहे हैं। तो इसमें जो क्लासेस मैनेजमेंट डीआरपी सॉफ्टवेयर, इसमें आपको अकाउंटिंग का ऑप्शन दिया है। अकाउंटिंग का ऑप्शन किस लिए होता है, जैसे कि आपके जो क्लासेस के स्टूडेंट है वो क्लासेस के स्टूडेंट को आप इंस्टॉलमेंट असाइन करना, उनके पेरेंट्स को इनवाइस सेंड करना, और उनके जो इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट को जो असाइन किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आप क्लासेस मैनेजमेंट डीआरपी सॉफ्टवेयर में यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके क्लासेस में जो बैच है वो बैच आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फिजिक्स 12th साइंस, और यहाँ पे सबमिट करता हूँ। यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिजिक्स 12th साइंस में यहाँ पे मेरे जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे 5 स्टूडेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे उनके नाम, यहाँ पे फ़ोन नंबर, और यहाँ पे बैच, क्योंकि वो कौन से बैच में। तो यहाँ बैच में होने के बाद उसके बाजू में आपको एक एक्शन का कॉलम दिखाई दे रहा है। उसमें यहाँ पे व्यू डिटेल और यहाँ पे एडिट। तो मैं यहाँ पे जो अनिल गजानन राव थी, यहाँ पे मुझे उनकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट यहाँ पे असाइन करना है। तो यहाँ पे जो एक्शन में आपको बटन दिया है कि व्यू डिटेल्स, तो व्यू डिटेल्स पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो स्टूडेंट की बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पे एक कॉलम में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अनिल गजानन राउत। यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में बैच एडमिशन, यानी कि उनके बैच का नाम है फिजिक्स 12th साइंस, उनके यहाँ पे सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटिंग, केमिस्ट्री, और यहाँ पे डेट, क्योंकि उन्होंने कौन से डेट में आपके क्लास में एडमिशन लिया। उसके नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैच अकाउंटिंग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि जो हमें अगर स्टूडेंट की अकाउंटिंग करना है तो यहाँ पे बैच अकाउंटिंग का ऑप्शन आपको आना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैच में फिजिक्स 12th साइंस, यहाँ पे जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट यहाँ पे 90,000। हमने उनको डिस्काउंट में दिया था 5,000 रुपीज़, डिस्क्रिप्शन कैश। उसके बाद में जीएसटी है, उनको 10,000 रुपीज़ उन्होंने यहाँ पे पेएबल, उनको टोटल पे करना है 2,50,000। एडमिशन स्टेटस यानी कि कंफर्म, यहाँ पे पेड अमाउंट यहाँ पे देख रहे हैं कि 1,02,000, और यहाँ पे बैलेंस अमाउंट है 1,48,000। अभी जो स्टूडेंट है उनके पास 1,48,000 रुपीज़ अमाउंट बैलेंस है। तो यहाँ पे आप हमें जो प्रोसेस है और वो प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना, तो ये जो एक्शंस कॉलम है इनमें से हमें प्रोसेस कंप्लीट करने। जैसे कि मेकअप पेमेंट, यहाँ पे अगर जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे मुझे पेमेंट करना है, तो यहाँ पे मेकअप पेमेंट का मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में एडिट बैच अकाउंटिंग, मुझे अगर उनके बैच में कुछ एडिट करना रहा, यानी कि उनकी बैच मुझे चेंज करना रहा, तो मैं यहाँ पे एडिट बैच अकाउंटिंग भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे व्यू इनवाइस, यानी कि जो स्टूडेंट है उनकी इनवाइस यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। असाइन प्रिंट इंस्टॉलमेशन, मुझे स्टूडेंट के जो पेरेंट्स है उनको कुछ फीस है वो मुझे इंस्टॉलमेंट से असाइन करना है, तो यहाँ पे भी मैं असाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रिंट का मुझे ऑप्शन है, यानी कि जो स्टूडेंट की इनवाइस पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। उसके बाद में ये लेफ्ट द स्टूडेंट एडमिशन फ्रॉम दिस बैच, मुझे अगर जो स्टूडेंट है उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन करना है, यानी कि मुझे स्टूडेंट का जो एडमिशन है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन करना है, इसलिए ऑप्शन का यूज़ होता है। उसके बाद में डिलीट एडमिशन फ्रॉम दिस बैच, मुझे अगर स्टूडेंट है इनको यहाँ पे बैच में से डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। तो उसके पहले हमें जो स्टूडेंट है उनके यहाँ पे मुझे कुछ अमाउंट यहाँ पे करना है, तो मैं मेकअप पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। मेकअप पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह स्टूडेंट की एडमिशन स्टार्ट डेट, यहाँ पे इन डेट, यहाँ पे पार्टिसिपेट 5 मेंबर, और यहाँ पे स्टेटस 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट नेम, यहाँ पे स्टूडेंट फ़ोन नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल, और यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट, अब इस सब्जेक्ट में आप उनके जो सब्जेक्ट है, जैसे कि स्टूडेंट की सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है उनकी यहाँ पे फीस है। तो उसके बाद में यहाँ पे टोटल अमाउंट है यहाँ पे 2,50,000 रुपीज़, रिमेनिंग अमाउंट है 1,48,000। तो यहाँ पे मुझे अभी जो स्टूडेंट की
जो पेमेंट है वो पेमेंट यहाँ पे मैं क्लासेस को सेंड कर रहा हूँ, तो मैं कौन से टाइप में सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि पेमेंट मेथड कैश, चेक, एनईएफटी, ऑनलाइन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड। तो मुझे यहाँ पे कैश करना है। यहाँ पे मैंने कैश किया, उनका ट्रांजेक्शन है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और डेट, मैंने कौन से डेट में अभी स्टूडेंट की यहाँ पे फीस असाइन किया, तो आज की डेट में मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की फीस असाइन किया। तो मैंने टोटल फीस उनकी कितने असाइन किया, तो फॉर एग्जांपल 30,000, यहाँ पे मैंने 30,000 स्टूडेंट की फीस यहाँ पे असाइन किया। और यहाँ पे पूछ रहा है कि एडमिशन स्टेटस, एडमिशन स्टेटस क्या होता है, जैसे कि कंफर्म और प्रोविजनल। तो यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे सेंड एसएमएस को यहाँ पे मैंने यस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद आप जो सेंड एसएमएस, जो स्टूडेंट के एडमिशन के टाइम पेरेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, यहाँ पे फीस असाइन करने के बाद उनको एसएमएस जाना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यस बटन को क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सक्सेसफुली क्रिएटेड न्यू रिसिप्ट, यानी कि जो मेरे स्टूडेंट है उनके यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली मेरे जो पेमेंट है यहाँ पे मैंने 30,000 रुपीज़ पेमेंट क्लासेस को यहाँ पे पेड कर डाले। जैसे कि यहाँ पे हमने जो स्टूडेंट की पेमेंट यहाँ पे असाइन किया, तो ये फॉर्म में से किया। लेकिन अभी हमने जो स्टूडेंट की पेमेंट अभी तक कितनी बार असाइन किया, यानी कि क्लासेस को पेड किया, या इसकी डिटेल हम उसके राइट साइड में जो फॉर्म है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेट, यहाँ पे पेमेंट मेथड, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे ऑप्शन में हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक सबसे पहले 10,000, 40,000, 50,000, 200 और यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 30,000 अमाउंट यहाँ पे हमने पे किया। तो यहाँ पे टोटल फीस उनकी है अभी 90,000, जीएसटी 10,000, यहाँ पे डिस्काउंट 5,000। तो अमाउंट पेएबल यानी कि 2,50,000 उनका अमाउंट पे करना है। तो इसमें से टोटल पेड अमाउंट कितनी है, तो 1,32,000 इनकी टोटल पेड अमाउंट है। तो टोटल रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 1,80,000, यानी कि अभी जो स्टूडेंट है उनके पास 1,80,000 रुपीज अमाउंट रिमेनिंग है। तो अभी हमने जो स्टूडेंट है उनकी फीस कैसे असाइन करना या अकाउंटिंग में देखा, लेकिन हमें अभी जो हम देखने वाले हैं कि उनकी रिसिप्ट उनके पेरेंट्स से उनको कैसे सेंड करना, उनकी प्रिंट आउट कैसे देना, अभी हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बैच सेलेक्ट किया, यहाँ पे अनिल गजानन राउत है, यहाँ पे व्यू डिटेल किया। व्यू डिटेल करने के बाद उनकी जो डिटेल्स है, यानी कि टोटली व्यू इनवाइस है, वो व्यू इनवाइस यहाँ पे मैं अभी क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी क्लासेस की जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे शो हो रही है। उनके बाद में जो आपके स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। स्टूडेंट के नाम आने के बाद अगर उनकी पेमेंट पेड करने के लिए स्टूडेंट के अगर कोई रिलेटिव वहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे पेयर का नाम आता है, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर आता है, यहाँ पे डेट, अभी तक कितनी पेमेंट पे की। तो हमने आज के डेट में 13 जून 2022 में यहाँ पे 30,000 रुपीज़ उनकी पेड की। तो यहाँ पे पेड अमाउंट, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल पेड अमाउंट है 1,32,000, टोटल बिल अमाउंट है 2,50,000 और यहाँ पे टोटल रिमेनिंग अमाउंट है 1,80,000। वैसे ही हमें जो स्टूडेंट को कुछ पेमेंट इंस्टॉलमेंट करना है, उनको असाइन करना है, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन असाइन करना है, तो इसलिए हमने ये ऑप्शन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि असाइन इंस्टॉलमेंट में आप जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उनके टोटली सब्जेक्ट है, उनके स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे बैच वाइज, यहाँ पे उनकी फीस। तो मुझे अगर कुछ इंस्टॉलमेंट उनको असाइन करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट मंथ, अभी जो मुझे जुलाई में स्टूडेंट की जो फीस है वो यहाँ पे मुझे उनको असाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने डेट भी सिलेक्ट कर ली, लेकिन वो अभी कितने फीस पेड करने वाले हैं, जैसे कि जुलाई में 10,000 रुपीज़ यहाँ पे फीस पेड कर रही। तो यहाँ पे मैंने सबमिट इंस्टॉलमेंट किया। सबमिट इंस्टॉलमेंट के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट अपलोड है, अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अपडेट सक्सेसफुली का मैंने ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जुलाई मंथ में 13 तारीख को मैंने ये जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इनकी मुझे प्रिंट इंस्टॉलेशन की जो प्रिंट है वो यहाँ पे मुझे प्रिंट, यानी कि उनके जो पेरेंट्स और स्टूडेंट ये यहाँ पे उनकी सिग्नेचर लेने थे। यहाँ पे मैं प्रिंट इंस्टॉलमेंट को क्लिक करता हूँ। प्रिंट इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो आपकी बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टैंडर्ड,
यहाँ पे एक मैसेज आएगा, टू रिस्पेक्टेड सर 12 साइंस ऐसा अटेंड डेमो लेक्चर एज वेल फ्रॉम 1 वीक एंड नाउ कन्फर्मेशन सब्जेक्ट एंड शो बिलो। यहाँ पे उनकी सब्जेक्ट है और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है। यहाँ पे उनकी टोटल फीस है 2,50,000, इंस्टॉलमेंट डेट है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मंथ, इंस्टॉलमेंट डेट और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो यहाँ पे हमने उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो जून और जुलाई में 10,000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट उनको दे दिया। और यहाँ पे स्टूडेंट की सिग्नेचर आएंगी, यहाँ पे डेट आएंगी, यहाँ पे पेरेंट्स की सिग्नेचर, यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेचर, यहाँ पे जो डेट में एग्रीमेंट हुआ है, जैसे कि अगर पेरेंट्स इंस्टॉलमेंट में फीस असाइन कर रहे तो यहाँ पे उनकी तीनों की यहाँ पे डेट आ जाएंगी। तो उसके बाद में जो ऑप्शन है जैसे कि अकाउंटिंग में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिजिक्स 12 साइंस, यहाँ पे सबमिट करने के बाद हमने अभी देखा कि हम पेरेंट्स को फीस असाइन यहाँ पे से कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रिंट देखना है, यानी कि मैंने अभी तक टोटल जो फीस असाइन किया है, तो जो मैंने फीस असाइन किया है यहाँ पे उनकी डिटेल यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं। यहाँ पे शो करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेसिकली इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 12th साइंस, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे फीस रिसिप्ट है। फीस रिसिप्ट से बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट का फुल नेम है, क्लासेस है, यहाँ पे फीस पेड यानी कि 1,32,000 टोटल फीस है, 2,50,000 फीस इन वर्ड, फीस इन वर्ड यानी कि 1,32,000 यहाँ पे वर्ड में आएगा। यहाँ पे रिमेनिंग फीस विल बी पेड, सिग्नेचर ऑफ फीस पेयर यानी कि अगर स्टूडेंट के कोई रिलेटिव फीस पेड करने चाहते हैं तो उनकी सिग्नेचर यहाँ पे आ जाती है। नेम ऑफ द फीस पेयर, यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑफ फीस पेयर, सिग्नेचर ऑफ द फीस रिसीवर, नेम ऑफ द पर्सनल हु रिसीव फीस एडमिन, यहाँ पे स्टूडेंट की सिग्नेचर, यहाँ पे पेरेंट्स की साइन और यहाँ पे साइन ऑफ द हेड। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन है। अगर आपको स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन करना है तो और बैच में से लेफ्ट करना है तो ये ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में क्लासेस मैनेजमेंट ERP सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग का ऑप्शन है इसकी इंफॉर्मेशन जानी। थैंक यू।